भाई एचडीएल मतलब अच्छा वाला, एचडीएल मतलब बुरा वाला। तो एलडीएल जो है उसको हमको कम रखना है और एचडीएल को अच्छा रखना है। एचडीएल का सीधा शॉर्टकट है, आप ओमेगा अपनी बॉडी में ऐड करोगे तो एचडीएल अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ओमेगा 3 कैन ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक बाय रिड्यूसिंग द बिल्डअप ऑफ प्लाक इन द आर्टरीज। ये देखो, इनमें से हेल्दी वाली कौन सी लग रही है आपको, जो हमारी आर्टरी है, फर्स्ट वाली या थर्ड वाली? एक्चुअली चैट में आप लिख सकते हैं। मतलब ब्लड फ्लो जो होगा वो प्रॉपर किस में होगा, ये फर्स्ट वाली में होगा या? हाँ बिल्कुल, ये बीएल शर्मा जी ने लिखा है फर्स्ट वाली में, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टरी है ये पूरी क्लीन है। लेकिन यहाँ पे है ना, ये इसको क्लीन करेगा कौन भाई? आपके आप कॉमन मतलब लेमन लैंग्वेज में समझो, अगर बाथरूम का कोई नाला ब्लॉक हो गया है, मतलब वहाँ का जो सिस्टम है, गंदा पानी निकलने का, वो ब्लॉक हो गया, तो वहां पे तो हम लोग कोई लकड़ी डाल के, तार डाल के उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन आर्टरीज के साथ तो इतनी जुल्म या इतनी बदतमीजी हम लोग नहीं कर सकते ना। यहाँ पे अगर कुछ डाला जाता है तो वो उसकी जान चला सकती है। लेकिन ऐसा हम लोग एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि ये बॉडी इसको खुद ही क्लीन कर दे। और उसके लिए बहुत एक इजी सिस्टम है कि अगर आप ओमेगा अपनी बॉडी में ऐड करते हो खाने में, तो ओमेगा का काम होता है कि ये जो एलडीएल है, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको वो वापस ले आता है लीवर के पास। मतलब जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होगा उसको वापस लीवर में ले आएगा। लीवर उसको बाइल एसिड के साथ सिंथेसाइज करके, मतलब वो उसको मतलब डाइजेस्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा या फिर बॉडी के बाहर उसको निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की चीज ये है कि ये प्रोसेस ना तो एक दिन में ये यहाँ पे जमा होता है, ना एक दिन में ये हट सकता है। ठीक है, तो उसका इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ओमेगा आपको रेगुलरली अपने खाने में ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो अब कोई भी बंदा ये सोचेगा कि भाई जिस दिन जमा होगा, जिस दिन प्रॉब्लम आएगी, उस दिन मैं ओमेगा खाऊंगा, उस दिन काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रेगुलर प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे वो जमा हो रहा है, धीरे धीरे ही आप उसको ओमेगा के थ्रू, मतलब रोज जितना कचरा बॉडी में आ गया, रोज उतना सफाई होगी। तो ये इसका रोल कौन प्ले करेगा वहां पे? ओमेगा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट हमें क्या नोट करना है कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ना एक दिन में जमा होगा, ना एक दिन में क्लीन होगा। तो ओमेगा मेंटेन करके रखो तो वो जमेगा ही नहीं। और जमेगा नहीं तो हमारी जो इलास्टिसिटी है आर्टरीज की, वो मेंटेन रहेगी। इलास्टिसिटी मेंटेन रहने का फायदा क्या होता है कि कभी भी मतलब जो नस फट जाती है ना, मतलब वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नस अगर आपकी इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है तो बीपी हाई होगा, लो होगा, वो अपने आप मेंटेन कर लेगी। वहां पे ब्लास्ट कभी भी नहीं होगा, फटेगी नहीं कभी भी। ठीक है, जो हम लोग दिमाग सुनते हैं ना, ब्रेन एमरेज हो गया, दिमाग की नस फट गई, क्योंकि ये वहां पे कुछ भी डिपोजिशन होता है, हार्ड हो जाती है, ओमेगा वगैरह की कमी होती है, तो वो नस वहां पे फट जाती है। ये और क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है इस इमेज के थ्रू। देखो, यहाँ पे जमते 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 ये ब्लॉकेज हो गया। और मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है ना, ये 90% के बाद आती है, कि 90% जब ब्लॉकेज हो जाता है तब आती है। मेडिकल साइंस में जब ये जम रहा होता है, मतलब ये जो कोलेस्ट्रॉल जब यहाँ पे डिपोजिशन शुरू होता है, तो एक बहुत कॉमन सा ट्रेंड है, डॉक्टर आपको खून पतला करने की दवाई दे देंगे। खून पतला कर लेंगे मतलब एक टेम्परेरी रिलीफ हो गया कि वो ब्लड थिनर देने से यहाँ ब्लड 90% डिपॉजिट या ब्लॉक होने के बाद भी ब्लड फ्लो आराम से चलेगा, तो थोड़े दिन आपका काम और चल जाएगा। लेकिन जो रूट कॉज है, मतलब यहाँ पे जो डिपोजिशन का काम है, ये बंद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हमने ओमेगा नहीं डाला है। तो ओमेगा नहीं डाला है तो ये 90 से धीरे धीरे 95 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और एक दिन से अचानक से पता चलेगा कि भाई रात को तो अच्छा भला सोया था आदमी और सुबह बोले तो उठा ही। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है कि ब्लड थिनर वगैरह लेना अच्छा है जान बचाने के लिए, उसको मैं चैलेंज नहीं करूंगा। लेकिन वो परमानेंट क्योर है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं या तो इस जो ब्लॉकेज है इसको मैं ओमेगा के साथ डिजोल्व करके हटा दूं नेचुरली, या फिर ब्लड थिनिंग के साथ मैं थोड़ा टाइम और वेट करूं कि जब तक ये 95 नहीं हो जाए, या हार्ट अटैक नहीं हो। हार्ट अटैक जिस दिन होगा उस दिन यहाँ पे छल्ला डाल देंगे। छल्ला डालने का मतलब ये कि एक स्प्रिंग जैसा एक मतलब कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस बॉडी में डाल दिया जाएगा, जो इस आर्टरी को थोड़े के टाइम के लिए फुला देगा। लेकिन वो स्टंट भी जो होगा 2 साल 3 साल बाद वापस ब्लॉकेज होगा और वो बाईपास पे उसको जाना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है ओमेगा यहाँ पे ऐड किया जाए। ओमेगा नेचुरली इनको डिजोल्व करके निकाल देगा और आप एक हेल्दी लाइफ लीड करोगे।
दूसरी तरफ से अगर किसी को ओमेगा महंगा लगता है तो आप वो बाईपास का खर्चा देखो। आप बाईपास के खर्चे में 2 लाख 3 लाख देना ही पड़ेगा आपको। 2 लाख 3 लाख का कोई आदमी ओमेगा खाने की जरूरत नहीं है। अगर 2 लाख 3 लाख का जिसने ओमेगा खा लिया ना, वो कुछ भी नहीं है तो रॉयल मास्टर या कुछ आराम से इस बिजनेस में बन जाएगा। रॉयल मास्टर का मतलब है कम से कम 40 लाख 50 लाख की इनकम उसके पास आ ही रही होगी उस समय। ठीक है, तो समझ जाओ इनडायरेक्टली मैं एक बता ही रहा हूँ आपको कि अगर ओमेगा की वैल्यू आपने की, अपनी बॉडी की आपने वैल्यू की, अपनी हेल्थ की, अपने बॉडी की, तो प्रिवेंशन बहुत सस्ता है। ठीक है, बाईपास में, क्योंकि उसमें 3 महीने 4 महीने में तो आदमी उठ भी नहीं पाएगा। ठीक है, 3-4 महीने की इनकम आप जोड़ोगे तो उतना ओमेगा भी वो आदमी नहीं खा पाएगा। ठीक है, ब्रेन के लिए, ब्रेन में भी जो प्रॉपर सप्लाई होती है वो ब्लड के थ्रू ही होती है, और वहाँ पे भी हमारी आर्टरीज वेन्स इनका सबका मतलब हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई वो वहीं से होती है। अगर कोई भी वेन जो होती है वहाँ पे वो ब्लॉक हुई, दिमाग की कोई भी नस जो होती है, वो नर्व जो होती है वो ब्लॉकेज हुई, 1 मिनट के लिए भी वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई तो बस उसी हिस्से में पैरालिसिस आ जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो, घर में जैसे बिजली की फिटिंग होती है ना, अलग अलग एक मेन बोर्ड होता है, वहाँ पे मेन कंट्रोल बोर्ड होता है जहाँ फ्यूज होते हैं या एमसीबी लगी होती है। जिस कमरे की एमसीबी ट्रिप होगी उस कमरे की लाइट चली जाएगी। तो दिमाग में भी जिस हिस्से में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई वही हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा। तो एक बहुत इजी तरीका है कि ओमेगा मिल्क इसीलिए ऐड करके हम लोग एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से इलास्टिसिटी को बताया है यहाँ पे। ओमेगा 3 कैन हैव लोअर ब्लड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड इंप्रूविंग द इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन को भी कम करता है हमारी बॉडी में। इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लेम्ड होने में क्या होगा कि वहाँ पे इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन अगर कम होगी तो आप समझो बहुत सारी बीमारियों से वो आदमी अपने आप बच जाता है, जिसमें अर्थराइटिस भी हो सकता है, ये सोराइसिस भी हो सकता है, स्किन डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस नाम दे रखा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम से इनसे बचा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, chronic inflammation is also associated with a healthy condition such as obesity, diabetes, depression, heart disease। ठीक है, ये सारी जो बीमारियां होती है ये इन्फ्लामेशन से शुरू होती है, और इन्फ्लामेशन कम करने में जो इसके अंदर विटामिन ई होता है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, और ईपीए डीएचए ये भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो ओमेगा आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, रिड्यूस जॉइंट पेन, जॉइंट स्टिफनेस जो आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है। दिस एक्सप्लेन व्हाई कंज्यूमिंग मोर ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस फिश ऑयल कैन हैव सच अमेजिंग बेनिफिट ऑन योर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, तो ये बहुत सारी वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। वेट लॉस का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म अगर आपका अच्छा होगा तो बॉडी में एक्सेस जो फैट होगा वो डिपॉजिट ही नहीं होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म में दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं मिलके सपोर्ट करते हैं आपको। ठीक है, तो आपको ओबेसिटी वगैरह नहीं होगी। ठीक है, some researchers even believe that omega 3 can boost your metabolism। ये अभी हमने जो चर्चा की मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म अगर आपका अच्छा होगा मतलब खाने को एनर्जी में बदलने वाला सिस्टम अगर आपकी बॉडी में अच्छा है तो जो भी न्यूट्रिएंट आप खा रहे हो वो आपको एनर्जी भी देंगे। अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, दिमाग, मसल्स, बोन सब हेल्दी रहेगी। ठीक है, सपोर्ट हेल्दी स्किन, स्किन में ग्लो चाहिए तो आपको ओमेगा लेना पड़ेगा। एक दो दिन नहीं, रेगुलर आपको अपनी स्किन में यूज करना पड़ेगा। स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी। इलास्टिसिटी मेंटेन होने से क्या होगा कि अगर झुर्रियाँ क्या होती है, झुर्रियाँ होती है मतलब हमारी स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो गई, स्किन लटक गई है, मतलब वो आदमी बूढ़ा दिखने लग गया है। तो इलास्टिसिटी अगर मेंटेन है तो उसकी स्किन पे ग्लो रहेगा, उसकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे ये ओमेगा 3 का रोल होता है। ठीक है, स्किन एक्चुअली कहते हैं ना लॉस ऑफ ओमेगा 3, ये वही एक पॉइंट है, थोड़ा अच्छे से लिखा है। लेकिन ओमेगा 3 डेफिशिएंसी कैन लीड टू एक्जिमा, सोराइसिस एंड एक्ने। तो एक्ने में भी सपोर्ट करेगा, सोराइसिस, एक्जिमा इनमें भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, ओमेगा 3 यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, हेल्प मिटिगेट सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट एंड मेंटेन हेल्दी स्किन ओवर टाइम। मतलब मिटिगेट मतलब हटा देता है, ये अलग कर देता है कि बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट को यूवी रेज से।
ठीक है, तो ये वाली चीज है। डिप्रेशन से लड़ने में मदद करेगा ओमेगा। एंजाइटी से हेल्प करेगा आपको, और हमको इसीलिए हमको अपनी ऐड करना चाहिए। डिप्रेशन का भी हमने बात की, डिप्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये दो बहुत बड़ी चीजें आजकल आपको सुनने में मिलता है। सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया मतलब होता है कि जैसे कुछ लोग शिकायत करते हैं मेरा कोई पीछा कर रहा है, यहाँ पे अभी कोई था है नहीं, मुझे कोई घूर रहा था। ठीक है, तो वो सिजोफ्रेनिया है। मतलब वो मतलब जो चीजें दुनिया में नहीं है लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, वो उसकी भी अगर रूट कॉज में जाओगे तो वहाँ पे ओमेगा डेफिशिएंसी है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो हम लोग बोलते हैं, बाइपोलर मतलब अभी 10 मिनट पहले तो मूड अच्छा था, अब इतना खतरनाक हो गया कि वो लड़ने झगड़ने लग गया, उल्टी सीधी बातें करने लग गया। तो मतलब मूड स्विंग जो होता है ना फटाफट फटाफट, वो इस तरीके से होता है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ में 60% फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शंस। यहाँ पे ये इसकी हमने शुरू में भी बात की थी। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट में ये ओमेगा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट में, और अभी हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ी सी बात में, रिड्यूसेस फैट इन द लीवर। ठीक है, लीवर फैट को भी ये कम करता है। ठीक है, इम्प्रूव्स बोन एंड जॉइंट हेल्थ में ये काम करेगा बहुत ज्यादा। बोन और जॉइंट हेल्थ में मतलब हेल्थी रखने के लिए ओमेगा बहुत अच्छा है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हमने बात की थी, वो हड्डियों में ही मतलब कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, तो उस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पेनफुल एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो लाइफ टाइम तक फिर हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, कार्टिलेज लीडिंग टू जॉइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन, ये वाला बहुत हेल्दी मतलब कार्टिलेज मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। जैसे जैसे हम लोग बूढ़े हो जाएंगे हमारी बोन्स भी जो होती है वीक होती जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाती है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वो पोरस हो जाती है, एक तरीके से पोरस हो जाती है, तो बहुत जल्दी टूट भी सकती है, चलने फिरने में दर्द भी होगा। वहाँ पे ओमेगा जो होता है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट हमको करता है। ठीक है, ब्रेन हेल्थ में हेल्प करेगा ही करेगा, ये तो आएगी हमारी स्लाइड पहले से। मेमोरी लॉस मतलब बहुत ज्यादा जो एज बढ़ने के साथ में मेमोरी लॉस वाली जो प्रॉब्लम्स आती है, वहां पे ओमेगा बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, और कोई चीज कहाँ रखी थी फिर याद ही नहीं आ रही है, 2 मिनट 5 मिनट बाद खुद का एड्रेस भूल जाना, ये सारी चीजें जो होती है इनमें मेंटल जो हेल्थ होती है वहां पे ओमेगा बहुत हेल्प करता है। ठीक है, न्यूरो रीजनरेशन और न्यूरो प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब ये दो बहुत इसके इम्पोर्टेंट रोल हैं इसके। यहाँ पे देखो, न्यूरो रीजनरेशन में क्या होता है कि हमारी ब्रेन की जो नर्व्स डैमेज हो जाती है वो रीजनरेट होती है, लेकिन रीजनरेट होने के लिए हमको ओमेगा की जरूरत पड़ती है। तो ओमेगा अगर डेफिशिएंट होगा तो जो नर्व डैमेज हो गई है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, वो कुछ चीजें भूलेगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे न्यूरो रीजनरेशन के लिए, क्योंकि 60% अभी आपने एक स्लाइड में देखा था कि ओमेगा ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए, ईपी और डीएचए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वहां पे रीजनरेशन में कहा था। न्यूरो प्लास्टिसिटी में क्या आएगा यहाँ पे कि दिमाग को खुद को बदलने की, मतलब हमें जब कोई चीज सीखनी होती है, ठीक है, हमें जब कोई सीखनी होती है, याद रखनी होती है, जैसे हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो वहाँ पे क्या काम है, न्यूरो प्लास्टिसिटी हम लोग उसको बोले। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, मतलब उसको सीखने के लिए न्यूरॉन्स वो बनाता है, न्यूरॉन्स के थ्रू ही हम लोग उन चीजों को याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों में मतलब किसका हमको जरूरत पड़ती है, ओमेगा की। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बच्चों को मतलब शुरू से देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी तो लर्निंग की एक मतलब एज ही होती है उनकी पूरी। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, न्यूरल कनेक्शंस बनाता है आपस में, उसके थ्रू हम लोग ये कर पाते हैं। बीडीएनएफ होता है, बीडीएनएफ का मतलब है ब्रेन ड्राइव न्यूरो ट्रॉपिक फैक्टर। अब ये क्या होता है यहाँ पे कि जिन लोगों का आपने सुना होगा आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो आईक्यू अच्छा होने में भी उसका ये जो काम कहलाती है ब्रेन ड्राइव न्यूरो ट्रॉपिक फैक्टर। तो कुछ लोग जो होते हैं ना बाई बर्थ ही मतलब बड़े इंटेलिजेंट होता है, एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि
ओमेगा का भी एक सपोर्ट होता है वहाँ पे कि ओमेगा जिनकी बॉडी में बहुत अच्छा है, मतलब जन्म से ही मदर की बॉडी से ही, मतलब फीटस के समय से ही अगर उनको अच्छा ईपीए डीएचए मदर की बॉडी में है तो बच्चे का भी जो बीडीएनएफ होगा वो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा तो मतलब मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय खाया गया ओमेगा लाइफ टाइम में आपको क्या वैल्यू पे कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। ओमेगा 3 आर एसेंशियल फॉर अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये चीज है। हेल्थ इंप्रूव आई हेल्थ में ये बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ सपोर्ट करता है। मैक्यूलर डीजनरेशन होता है, मतलब जो आंखों की जो नर्व्स होती है ब्लड सप्लाई वाली, वो नर्व्स मतलब डैमेज हो जाती है, सूख जाती है, मतलब सूख जाती है तो ब्लड सप्लाई वहां पे रुक जाती है, और अगर एक बार वो नर्व सूख गई तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। वो जो साइट होती है, विजन होता है, वो परमानेंटली लॉस हो जाता है। तो लेकिन अगर ओमेगा कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि वो मतलब नर्व जो होती है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए या ब्लड सप्लाई वहां पे रुक जाए। ठीक है, तो मतलब हेल्थी विजन के लिए भी ओमेगा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हेयर लॉस में ओमेगा बहुत सपोर्ट करता है। किसी को हेयर लॉस से बचना है तो ओमेगा उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर है गुड क्वालिटी स्लीप। अच्छी नींद चाहिए तो आपको ओमेगा मेंटेन करना पड़ेगा अपने, है ना, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट होता है ये एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को ओमेगा उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो उसी की वजह से गुड क्वालिटी स्लीप जो होती है हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नींद टूटेगी नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा ये, है ना। वायरस बैक्टीरिया मतलब खत्म करने में भी ये हम लोग को जो ईपीए होता है वो मतलब ब्लड के साथ फ्लो करता है पूरी बॉडी में, है ना। ब्लड फ्लो करेगा तो जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स लेके जाना होता है बॉडी को लड़ने के लिए, जो भी चीजें प्रोटीन्स कुछ तरीके की जरूरत पड़ती है तो वो सारे इन्हीं के साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, ये सब हो गया है। अदर बेनिफिट है, बेनिफिशियल फॉर अस्थमैटिक पेशेंट है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एलर्जी है। ठीक है, और सम सिम्टम ऑफ ओमेगा डेफिशिएंसी यहाँ पे दे रखा है। हाइपरटेंशन, बीपी हो सकता है, मोटापा हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, एलर्जीज हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन एंड ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, ड्राई हेयर हो सकते हैं, एरिथोमिया, एंजाइना, हार्ट डिजीज हो सकता है। एरिथोमिया जो वादवा साहब नाम लेते हैं ना, कई बार एक हार्ट बीट मिस हो जाती है, तो ये सारी चीजें होती है, और वहाँ पे ओमेगा बहुत मतलब ज्यादा सपोर्ट करता है। और ये डेली रिकमेंडेड डोज है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि भाई ये आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, ये डोजेज यहाँ पे बता रखी है। और अदर डाइटरी फैट्स कैन इंप्रूव योर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे बेस्ट होता है कि जिस दिन भी आपके खाने में मतलब इनके साथ थोड़ा सा फैट अगर जाता है तो ये फैट सॉल्युबल है, तो बॉडी अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अभी मैं आता हूँ हमारे इस प्रोडक्ट पे कि जो ओमेगा है, जो एटमी के पास जो आपका ओमेगा है वो क्या है। मैं मेरे ख्याल से शायद एक बार ये स्क्रीन वापस रुक जाएगी। 1 मिनट आप पेशेंस बनाए रखें, मैं ये स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से करता हूँ। ओमेगा 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 स्लाइड इधर हो सकती है। स्क्रीन शेयर ओमेगा तो नहीं आया ना अभी, फिर मेरे को वापस स्टॉप करके करना पड़ेगा। अच्छा, स्टॉप शेयर पे ही जाना पड़ेगा शायद। एक एटमी की तरफ से हमारे पास एल्गी ओमेगा है और अलास्का ओमेगा है। तो एल्गी ओमेगा जो है एक्चुअली वेजिटेरियन है और अलास्कन ओमेगा जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ईपीए डीएचए जिसकी हमने बात की, ईपीए इकोसा पेंटानोइक एसिड जो है ये हमारी लिवर हेल्थ को मेंटेन करेगा और ये हमारी ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करेगा। ठीक है,
और यहाँ पे ये स्लाइड आपको वहाँ मिल जाएगी एडमी के रिसोर्सेज में, आप ये सारी चीजें राइटिंग में मिल जाएगी। और यहाँ पे नोट करने की चीज ये है कि मस्ट बी कंज्यूम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एज नॉट सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो बाहर से ही लेना है आपको, ये ध्यान रखो, बाहर से नहीं लेने का मतलब है बॉडी इसको बना नहीं सकती है, तो मतलब कंज्यूम ही करना है, एक ही ऑप्शन। ठीक है, जिनको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आ रही है, एक लाइन उनको ये समझ लेना इम्पोर्टेंट है कि ये बॉडी नहीं बना सकती, तो हमको बाहर से लेना है। ठीक है, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, हार्ट प्रॉब्लम हुआ, पुअर ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ड्राई आईज हुआ, पुअर मेमोरी, जॉइंट एंड मसल पेन, थकान, फटीग जो बोलते हैं, ठीक है, सब ओमेगा डेफिशिएंसी का। ठीक है, हार्ट डिजीज में इंडिया बहुत नंबर 1 हो रहा है। ठीक है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हर एक के पास अपने आप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहाँ मिल जाएगी। पुनीत राजकुमार, ये ओमेगा डेफिशिएंसी की वजह से ही इनकी डेथ हुई थी एक तरीके से। ठीक है, ये लिपिड डिपोजिशन जो हमने पहले बात की थी कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क हो जाता है अगर यहाँ पे डिपोजिशन होता है तो। ठीक है, ये गुड ब्लड फ्लो है, एक स्लाइड में आप समझ सकते हैं कि ये जो गुड ब्लड फ्लो है मतलब ये ओमेगा बहुत अच्छे से कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फ्लामेशन अगर बॉडी के अंदर हो तो क्या होगा, आपको दर्द हो सकता है, हीट हो सकती है, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे नेचुरल रेस्पॉन्स है। ठीक है, टू इंजरी एंड इल्नेस, इन्फ्लामेशन डिजीज की, और इन्फ्लामेशन किससे कम होगा, ओमेगा से कम। ठीक है, ये ड्राई आइज आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ब्रेन एंड नर्व डैमेज जो हमने अभी बात की थी उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल, तो मैंने बताया था आपको विटामिन ई यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होता है। तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट स्टेज पे ही हमारी जो बॉडी सेल होता है उसको खराब होने से बचा लेता है। ठीक है, ये वाला चीज है। सिम्टम ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर होगा, मेमोरी लॉस हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकता है। ब्रेन फॉग मतलब कि बहुत ही मतलब कंफ्यूज सा हो जाता है दिमाग, क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना, वो तुरंत से कोई निर्णय नहीं ले पाता है। मसल एंड जॉइंट पेन हो सकता है, डिक्रीज्ड आई साइट हो सकता है, अनस्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स हो सकते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग एंड रिंकल्स, मतलब वो भले 50 साल का दिखने में लेकिन 60-65 का लग रहा है, तो सब। फटीग मतलब थकान होगा, बाल सफेद हो सकते हैं, सेंसिटिविटी टू लाइट और नॉइज, सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, ये सारे उनके। ठीक है, अब करना क्या है, सबका सबमिशन एक ही है, ओमेगा खा लो, बात खत्म, सिंपल। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं कि आपको इन राइटिंग मिल जाएगी कि आप आराम से रिसोर्सेज में से मतलब पढ़ के आराम से डिसाइड कर सकते हो कि क्या ओमेगा मेरे लिए महंगा है या सस्ता है। मेरे ख्याल से आपकी सभी के लिए ये प्रोडक्ट सस्ता हो गया होगा, और लेने के लिए आप खुद के भी अगर घर में ऐड कर लेते हो तो आपका बिजनेस आराम से डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया है, और हम लोग चलते हैं आगे। ये एक बहुत अच्छी ये स्लाइड है यहाँ पे कि ओमेगा हमारी कंपनी ने जो लिया है ना, वो डायरेक्ट सोर्स से लिया है। मतलब जैसे मछली को भी, मछली की बॉडी में भी ओमेगा जाता है ना, तो वो कहाँ से जाता है, वो एक माइक्रो एल्गी होती है। वेजिटेरियन सोर्स में जो होता है ना, एक माइक्रो एल्गी होती है, वो मछली माइक्रो एल्गी को खाती है, और उस माइक्रो एल्गी से उनकी बॉडी में ओमेगा बनता है। तो एटमी ने क्या किया है, मछली में से ना लेकर के डायरेक्ट उस एल्गी में से ले लिया। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का ओमेगा आ गया, किसी भी तरीके के मतलब उसके अंदर टॉक्सिक चीजें नहीं है, किसी भी, और प्योरेस्ट फॉर्म में है, और प्योर वेजिटेबल है। ठीक है, प्योर वेजिटेबल में कंपनी ने करने के लिए क्या किया है कि कंटेंट तो उसका वेजिटेरियन है ही है, लेकिन उसका जो आउटर शेल है वो भी कंपनी ने वेजिटेरियन ही बनाया है। मार्केट में जो आप ओमेगा लोगे ना, अगर वो वेजिटेरियन का क्लेम भी कर रहे हैं तो उसका आउटर शेल जो होगा वो वेजिटेरियन नहीं होगा। तो यहाँ पे कंटेंट भी वेजिटेरियन है, आउटर शेल भी वेजिटेरियन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 101% ये वेजिटेरियन है। ग्रीन मार्क भी आएगा उसमें, है ना। तो 2 सॉफ्टवेयर लेने, एक बार मतलब पानी के साथ भी ले सकते हैं, या एक सुबह शाम भी कर सकते हैं, एक सुबह ले लो एक शाम को ले लो। ठीक है, और यही है, ये बहुत अच्छी इसमें वेजिटेरियन वाले में लेमन की फ्रेगनेंस आती है, और वो जो इसका आउटर शेल है वो इसी कसावा रूप से बनाया गया है। और ये सभी तरीके के मतलब नॉन जीएमओ सर्टिफिकेट है कंपनी के पास, 101% वेजिटेरियन।
थैंक यू। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए होंगे अपन, क्योंकि थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था। एंड थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। होस्ट हमारे साथ हैं अभी? और किसी को अगर कुछ पूछना होगा तो मेरे ख्याल से वो होस्ट शायद अनम्यूट आपको ऑप्शन दे देंगे।